जी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत मैम शुक्रिया अस्सलाम सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आज मैं कंटिन्यू करूँ अपनी प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं, लेकिन आज हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले भी मैम ने बोला है, मैम जुनैरा ने, मैम वो मेरी आज प्रेजेंटेशन कल हाफ हो गई थी, इसको कंटिन्यू करना है मुझे। ओके, फिर अब कंटिन्यू कर लें, फिर मैं उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। चलें आप। थैंक यू मैम। मैम आप पोस्ट बना दें। जी अब आप कर सकती हैं। So yesterday we were discussing about this question, integers into Roman. ये डिस्कस द क्वेश्चंस। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। Roman numerals are represented by 7 different symbols: I, V, X, L, C, D, and M. These are their values: I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500, and M for 1000. In example 2 is written as I in Roman numeral, just two ones added together. 1 and 2 is written as 1 for 10 is X, and I is for 2, which is simply X plus I and I. The number 27 is written, मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर हमें 2 लिखना हो तो हम I and I सिंपल लिख देंगे, और अगर हमें 12 लिखना हो तो इस 10 वाले 1 के लिए हमारे पास आ जाएगा X, एंड 2 के लिए आ जाएंगे 2 दफा I, which is simply X plus I. The number 27 अगर हमें राइट करना है तो हाउ कैन वी राइट? वी कैन राइट इट एज कि 2x आ जाएंगे हमारे पास, विच विल शो 20 ओवर हेयर, एंड 7 डिजिट इज 5 प्लस 2 विल बी 7। 5 के लिए हमारे पास v आ गया, एंड 2 के लिए अगेन हमारे पास I आ गया। सॉरी, विच इज x प्लस 5 प्लस v प्लस I। ये कल भी चीज मैंने आपको रिवाइज कल भी समझाई थी, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि आई जो है वो प्लेस होगा अगर 5 20 से पहले, तो इट मीन्स कि ये हम 4 की बात कर रहे हैं। इसी तरह से एक्स में अगर एक्स 10 के इक्वल है तो इसको 9 बनाने के लिए हम एक्स से पहले आई लगा देंगे, तो इट विल बी 9। अगर यहाँ पर एल हमारे पास 50 के लिए है तो इसको 40 बनाने के लिए हम एक्स एल लिख देंगे, तो इट विल बी मीन्स एक्स 10 माइनस 50 इक्वल टू 40 एक्स एल। मीन्स कि जो भी वैल्यू, जो भी वेरिएबल हमारे पास इस वेरिएबल से पहले आएगा ऑन द लेफ्ट साइड, वो हमें बता रहा है कि उतनी वैल्यू हमें माइनस करनी है इस वेरिएबल से। लेट्स सी अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ सी एम, तो ये जो सी वेरिएबल है ऑन द लेफ्ट साइड, इट मीन्स कि सी की वैल्यू एम में से माइनस हो रही है।
एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम की वैल्यू है 1000 और सी की वैल्यू है 100। मीन्स अगर मैं 1000 में से 100 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 900। तो 900 को लिखने के लिए हमारे पास जो वैल्यू, जो सिंबल होगा वो होगा सी एम, मीन्स 100 माइनस 1000, इट विल बी 900। कोई भी चीज अगर कम करनी है वैल्यू तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी लगा देंगे। We go further. Given an integer, convert it into a रोमन न्यूमरल। अगर आपको इंटीजर दिया हुआ है तो उसको रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। इनपुट आपके पास जैसे अगर 3 है तो आउटपुट आपके पास 3 आए आने चाहिए, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट नाउ यूनिट नंबर्स, जिसमें हमें 9 तक हम जो है वो पहले हम आई तक जाएंगे। 4 अगर हमारे पास है तो हम आई और वी लेंगे, 5 है तो उसे वी लेंगे। अगर हमारे पास जो है 6 आ जाएगा तो वी, और उसके राइट हैंड साइड पे 1 आ जाएगा। जैसे अगर मेरे पास 1100 होगा इसमें ही, तो 1100 में हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास 1100 की वैल्यू होगी तो एम सी लिख देंगे। एम सी मतलब 1000 प्लस 100, इट विल बी 1100। इफ वी हैव 1994, इट्स वैल्यू विल बी एम सी एम एक्स सी आई वी। ये कैसे आएगी, अब इसके लिए हमें सॉल्यूशन करना है इसको सिंपल, इसको कन्वर्ट करने के लिए किसी भी इंटीजर को रोमन में हम कोडिंग के स्टेप्स पे जाएंगे। वो स्टेप्स कौन से हम फॉलो करेंगे, उसके पीछे क्या प्रोसीजर होगा, मैथमेटिकल प्रोसीजर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑन दिस एक्सेल ड्रॉ। एक्सकेली ड्रॉ, व्हाट इज हियर, वी हैव द नंबर 1994। सबको यहाँ नजर आ रहा है 1994? यस मैम। यस मैम। ये 1994 को जब मैं डिवाइड करूंगी, वी आर गोइंग टू यूज हेयर इंटीजर डिवीजन ऑफ इंटीजर डिवीजन मेथड ऑफ पाइथन। इंटीजर डिवीजन में हमारे पास क्या होता है, हम डबल डिवाइजर डिवाइजर लेते हैं। डबल डिवाइजर में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो अप टू हमारे पास राउंड ऑफ होके आती है नियरेस्ट इंटीजर की। जैसे अगर मेरी वैल्यू आंसर आना चाहिए 2.22, अगर मैंने डबल इंटीजर लिया, इंटीजर डिवीजन करा रही हूँ, फ्लोट डिवीजन नहीं यूज किए मैंने, तो मेरे पास यहाँ पर डबल डिवाइजर की वजह से इट विल ओनली कम टू 2। डबल डिवाइजर लगाने से क्या होगा, ये मेरे पास वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी और राउंड ऑफ होके सिर्फ 2 आ जाएगा। तो इस यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। व्हेन 1994 विल बी डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 1 पॉइंट समथिंग, तो ये राउंड ऑफ होके आ जाएगी 1। 1 का मतलब क्या है, 1 से अब हमें क्या करना है, हमें दिस 1 इज शोइंग कि हमें जो 1000 की वैल्यू है वो 1 टाइम लेनी है। 1000 की वैल्यू हमारे पास टेबल में हमने क्या दी है, 1000 की वैल्यू हमने दी है, हमारे पास है एम। मीन्स कि अब हमें 1 टाइम एम लिखना है, तो हमारी जो वैल्यू होगी रोमन नंबर वो उसमें एम है जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई है? मेरी आवाज आ रही है सबको? हम्म। अब यहाँ पर हमारे पास 1000 से हमने डिवाइड किया, 1 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना दूसरा नंबर लेने के लिए हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। व्हेन देन वी टेक मॉड्यूलस ऑफ इट। अब जब हम इसका मॉड्यूलस लेंगे तो पाइथन में हमारे पास ये फंक्शन होता है कि हम मॉड्यूलस के लिए ये डिवाइड की जो साइन होता है वो लगाते हैं। 1994, दिस डिवाइजर साइन 1000। अब इसका जो मॉड हमारे पास आएगा, मॉड क्या होता है, जो रिमाइंडर हमारे पास आता है, रिमाइंडर जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास बच जाती है। दिस इज डिवाइजर क्वोशिएंट एंड यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो होती है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए, 994 आना चाहिए, ऐसा ही है।
ऐसा ही है। यस नाइन मैम। हंड्रेड थोड़ा बीच में बोलते रहा करें, ऐसा लगता है जैसे ना म्यूट हो गया है माइक। रिमाइंडर 994 आए। अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा दिस 994, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिसको हम इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर सकें, या तो हम इस वैल्यू को एक दफा ले सकते हैं, या दो दफा ले सकते हैं, या तीन दफा, एंड सो ऑन। मतलब वन से कम नहीं ले सकते। तो हमें वो वैल्यूज देखनी है अपनी आय में जो गिवन है, जो इससे लेस देन हो। अब जो हमारे पास लिस्ट हमें गिवन है, लिस्ट जो है, अब इसमें क्या है हमारे पास, ये 900 गिवन है। तो 994 कैन बी डिवाइडेड बाय 900। इज इट सो? यस मैम। तो 994 को हम डिवाइड करेंगे 900 से, तो हमें वन ही आंसर मिलेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस इंटीजर डिवीजन मेथड। जब हमें वन आंसर मिलेगा तो इट इज सेइंग कि वन टाइम्स हमें इस 900 की वैल्यू लेनी है। 900 की वैल्यू हमारे पास क्या है, सीएम है। 900 की वैल्यू सीएम है, अब वो हमारे पास इन रोमन में ऐड हो गई। पहले हमारे पास एम थी, अब सीएम भी ऐड हो गई। नाउ वी विल अगेन टेक द मॉड्यूलस ऑफ इट। पहले हमने डिवाइजर से डिवाइड किया था 994 को, 900 से डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मॉड्यूलस लेंगे। मॉड्यूलस कैसे लेंगे, 994 डिवाइजर साइन एंड 900। अब रिमाइंडर हमारे पास आएगा 94। 94 के लिए जो हमें वैल्यू चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव के लिए हम इससे लेस देन वैल्यू देखेंगे इस लिस्ट में। लेस देन वैल्यू क्या, 994 से लेस देन है 400। नोबडी इज आंसरिंग। यस। यस 94 मैम। से 94 से लेस देन है 400। नो मैम, बड़ा है। बड़ा है। तो हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो हमें तो सिर्फ वन टू एंड सो ऑन चाहिए, ताकि हम इसको मल्टीप्लाई करें और इतनी दफा ये वैल्यू इसकी रोमन ले सकें। तो 400 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब 94 से छोटी वैल्यू 100 है। नो। नो, तो ये हम ये भी नहीं ले सकते। 94 से छोटी वैल्यू 90 है। यस मैम। तो वी विल टेक दिस। अब जब हम डिवाइड करेंगे 94 को कोई इंटीजर डिवीजन मेथड से जिसमें डबल डिवाइजर आता है, 90 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट वन। अब दिस वन इज शोइंग दैट वी शुड टेक द 90 वैल्यू अप टू वन टाइम्स। अब इस 90 वैल्यू को हम वन टाइम लेंगे। 90 वैल्यू को वन टाइम लेने का मकसद है कि हमारे पास एक्स सी एक दफा आ जाएगा। यहाँ तक आ गई हमारी रोमन वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब 90 हमारे पास, अब हम इसका लेंगे मॉड्यूलस। जब हम मॉड्यूलस लेंगे 94 डिवाइडेड बाई 90 का, तो वी विल गेट 4। 4 को डिवाइड करने के लिए इससे लेस देन वैल्यू होनी चाहिए। 4 से लेस देन 40 है, नो। 4 से लेस देन 10 है, नो। 4 से लेस देन 9 है, नो। 4 से लेस देन 5 है, नो। 4 के इक्वल 4 है, अब इससे हमें पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिल सकती है। ऐसा ही है। 4 के इक्वल, अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूं, यहाँ पर लिखूं 4 इंटीजर डिवीजन बाय 4, तो इक्वल टू 1 आएगा एग्जैक्टली। हमें वन या उससे ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए। ऐसा यस। ही है। यस मैम। तो आप वन टाइम हमारे पास 4 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है I and 5। तो ये I and 5 इंटू वन टाइम्स विल बी एड इन अवर रोमन नंबर। तो हमारे पास रोमन नंबर जो 1994 का हमारे पास जो रोमन नंबर आएगा वो आएगा MCM XCIV। दिस विल बी अवर आंसर। इसी तरह से अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ, लेट सपोज आप लोगों में से कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। मैम आयशा ने कल दी थी, 3 दी थी मैम। मैम आयशा, मैम आयशा, आर यू देयर? यस मैम।
आपने कल 3 दी थी शायद एग्जाम्पल कि मैम 3 नंबर ले लें, 3 था ना या 33? Yes, ma'am. That was 3. 3, yes. So if we want a Roman number of 3, what could we do? We have 3. So we have to check this list that if we have any value which is less than 3, so we can get our divisor in our answer of question in positive integer, as a positive integer. तो 3 से लेस देन क्या 1000 है? नहीं है. 9000 है? नहीं. 500? नो. वी शुड कम इनटू यूनिट्स. 9 3 से बड़ा है तो वी कैन नॉट डिवाइडेड बाय 9. 5 भी बड़ा है तो वी कैन नॉट डिवाइडेड बाय 5. 4 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है 3 से तो वी कैन नॉट डिवाइडेड बाय 4. So rest we have only got this 1. So when we divide 3 by 1, what will be the answer? Answer will be 3. 3 आएगा आंसर. Yes, ma'am. It means कि हमें 3 times I लेना है. 3 times 3 multiply by I. तो 3 times I लेने का मकसद है हमारा जो रोमन में आंसर आएगा वो आ जाएगा I and I. ये हमारा रोमन में आंसर हो जाएगा. अगर मैं इसी को जो है 333 कर लूँ या 33 पे आते हैं पहले. अगर मैं इसको 33 कर लूँ तो अब मैं देखूंगी कि 33 से स्मॉल वैल्यू कौन सी है जो मुझे पॉजिटिव इंटीजर आंसर दे. तो वी शुड गो टू टेंस. 50 इज इक्वल्स टू L. अब 50 इज ग्रेटर देन 33 so we cannot take it. 40 is greater than 33 we cannot take it as divisor or denominator. 33 से लेस देन हमारे पास 10 वैल्यू आ रही है तो वी कैन टेक इट. अब जब 33 विल डिवाइडेड बाय 10 सो वी विल गेट आंसर. हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3. Yes. 3 आंसर आएगा. तो हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स x करेंगे. 3 टाइम्स x विल बी x एंड x एंड x. ये 3 टाइम्स x आ गया. अब दिस 3, इस 3 के लिए हम क्या करेंगे? अब हम मॉड्यूलस लगाएंगे. 33 we are taking mod of 33 divided by 10. mod क्या आएगा इसका? 3 आ जाएगा. मॉड्यूलस इसका 3 आ जाएगा. Yes, ma'am. तो अब 3 से लेस नंबर हमारे पास सिर्फ 1 है तो हम 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर हमारे पास अगेन 3 आ जाएगा. अब इस 3 को मतलब हमें 3 टाइम्स I लेना है तो 33 हमारे पास क्या बन जाएगा रोमन नंबर? ट्रिपल x एंड ट्रिपल I. दिस विल बी अवर रोमन नंबर. आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा सबको. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अभी पूछें. मैम 691 पे ट्राई रन करें. ओके. 691 एक्सप्लेन करूं या रन करवाऊं कोड में? ट्राई रन कर दो. ओके. Six nine one. Is it okay? Okay, thank you. This D is showing 600, 100, and CX is showing 100 minus 10. C, this XC is 9 and I is 1.
DC is 600. DC is 600. XC is 90 and I is 1. कोई और नंबर किसी को पूछना हो तो? जो एक्सप्लेनेशन दी है वो क्लियर हुई है सबको? Yes, मैम ma'am. ये 5 या 6 डिजिट नंबर पे काम करेगा? कौन से? 5 या 6 डिजिट नंबर पे। नहीं काम करेगा, क्योंकि हमने उसको लिस्ट में से ही दिया है, अप टू 1000 दिया है, तो 5 डिजिट तक कैसे जाएगा वो? ओके। किसी का और कोई क्वेश्चन? आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स बोर्ड। किसी को क्वेश्चन है अभी और? नो मैम, आप बताएं आगे। In this code we have defined the function into Roman, and Roman हमने कहा है कि Roman can be any type of integer or any type of string number, उनके variables में होगा। तो Roman डिक्शनरी पहले हमने उसको दी है कि our डिक्शनरी will be, ये हमारी कीज हैं और ये हमारी वैल्यूज हैं। 1000 पे जो होगा वो m होगा, 900 पे हमारे पास cm होगा, 500 will be d, 400 is cd, 100 is c, 90 is xc, 50 is l, 40 is xl, 10 के लिए हम x यूज करें एंड सो ऑन। फिर ये हमें लूप लगाने को हमने दिया है, इसको कमांड दी है कंप्यूटर को कि लूप लगाएं फॉर आई इन, ये लिस्ट दी है कि 1000, 900, 500, 400 अप टू 1। इस लिस्ट में आप ये लूप लगाएं कि रोमन में प्लस करते जाएं वैल्यू। किसकी प्लस करनी है? कि रोमन जो डिक्शनरी में वैल्यूज हैं उसको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को डिवाइड करके आई से। ये जो नंबर्स हैं उनको आई से डिवाइड करते रहना है आगे जाके, और फिर जो डिवाइजर की हमारे पास वैल्यू आएगी जो हमारे पास उसमें आ रही थी, जैसे 1 आ रहा था हमारे पास तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। रोमन डिक्शनरी में m था, पहले जब हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करने में आया था तो हमने 1 इंटू m किया था। दिस रोमन डिक्शनरी इज एक्चुअली शोइंग दिस m c m d, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम इंटू टाइम्स कर देंगे इस रोमन डिक्शनरी के जो वैल्यूज है हमारे पास उससे। अगर 1 आएगा तो हम m 1 टाइम लेंगे, 2 आएगा तो हम 2 टाइम्स m लेंगे या cm लेंगे, जो भी हमारी वैल्यू जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। और नम जो होगी हमारी, वो नम कौन सा आएगा नंबर? जो नेक्स्ट नंबर अब हमने डिवाइड कर दिया 994 को, जब हमने डिवाइड कर दिया तो अब हमें इसका नेक्स्ट नंबर चाहिए कि नेक्स्ट नंबर किससे डिवाइड करेंगे। तो हम क्या लेंगे? फिर हम उसका मॉड ले रहे थे 994 को, जब हमने 1000 से डिवाइड किया था, 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो मॉड आया था इट वाज 994। अब ये जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट नंबर विल बी नम मॉड्यूलस ऑफ आई। मॉड्यूलस ऑफ आई हमने जो लिया था 994, तो अभी हमारा नेक्स्ट नम हो जाएगा। फिर हम नम को जाके डिवाइड करेंगे आई से, कौन सी वैल्यू जो उसकी लास्ट वैल्यू होगी इससे छोटी होगी। 994 से हमें 900 मिला था, फिर हम 900 से डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारे पास आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर रोमन डिक्शनरी के नंबर से। अगर हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है तो अब हम cm को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम cm आ जाएगा, तो हमारे पास mcm वैल्यू हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे? फिर हम नेक्स्ट नंबर के लिए मॉड्यूलस लेंगे। अब ये जो है इसको करेंगे कैंसिल, इसके डिवाइजर को कैंसिल नहीं, मतलब अब हम इसको एज अ मॉड्यूलस लेंगे। अब इसका मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉड 94 आ जाएगा। 94 हमारा नेक्स्ट नंबर होगा जिसका हमें डिवाइजर निकालना। फिर हम इसका क्वेश्चन निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे रोमन की वैल्यू से, उतनी टाइम्स रोमन वैल्यू हमारे पास आएगी। फिर उसके नेक्स्ट हमें दोबारा मॉड लेके हमारी वैल्यू चाहिए होगी। ऐसा हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास जीरो नम नहीं आ जाएगा।
तो जैसे ही नाम 0 आएगा हमारा लूप यहाँ ब्रेक हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे रोमन। मतलब हमारे पास सारी वैल्यूज जब क्लियर हो जाएंगी, मॉड्यूलस हमारे पास 0 आएगा। मॉड्यूलस कैसे 0 आ रहा था? जो 3 की वैल्यू थी, 3 को हमने जब 1 से डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर 3 आ रहा था। अगर मैं इसका मॉड लूंगी, 3 मॉड 1, तो हमारे पास जी मेरी जान 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल 3 मॉड्यूलस 1 क्या आएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 आया है ये शो कर रहा है कि अगर हमारे पास 0 आ रहा है नंबर, तो 0 से अब हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और रिटर्न हमें कर दे रोमन के। अब हमें और फर्दर रोमन नंबर नहीं चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सबको समझ मैम आया? मेरा क्वेश्चन यस मैम मेरा मैम। क्वेश्चन था, जो आपने ये फॉर लूप लगाया है, तो हम जी, फॉर आई इन रोमन डिक डॉट कीज कर सकते हैं, बजाय हम ये इसकी कीज दोबारा सारे लिखे। रोमन इन डॉट केस। जी मैम, फॉर आई इन रोमन डिक्ट जो हमारी डिक्शनरी है डॉट कीज, इससे हो सकता है? केस, केस किसको कह रहे हैं आप? मैम इसकी कीज यानी कि जो वन यस यस, थाउजेंड अच्छा नाइन हंड्रेड कीस, है। कीस कह रहे हैं, यस। यस हाँ मैम। हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये जो आपने डिक्शनरी बनाई है, ये डिक्शनरी में क्या हम वैल्यूज रोटेट कर सकते हैं? आई मीन के डिक्शनरी को स्वैप कर दें, 1 पहले लिख दें, फिर उसके बाद 4 लिख दें, कहीं पे जाके 100 लिख दें, तो ये जो तरतीब है क्या ये मैटर कर रही है? नहीं मैम, आई डोंट थिंक ये मैटर करेगी हम कहीं भी रखें, क्योंकि अगर मैं वैल्यू स्वैप कर दूँ, 1000 को सीएम पे कर दूँ और 900 को एम पे कर दूँ, तब मैटर करेगी। क्योंकि वैल्यूज जो है ना कीज की, वो मैटर करती है। जी मेरी जान दे रही हूँ। अच्छा, ये जैसे ही नंबर आया है, आपने नंबर जो है वो पास कर दिया। ये जो फंक्शन है, अम, आप इसकी बता सकते हैं? इंट रोमन आपने ये फंक्शन कॉल किया है लास्ट पे, ये कहाँ कॉल किया ये? बेसिकली तरतीब क्या होगी इस फंक्शन के रन करने की, मतलब इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने की? मैम मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं, कैन यू रिपीट दिस? मैम कैन यू जैसे रिपीट ही द क्वेश्चन? प्रोग्राम लोड हुआ, ये इंटू रोमन, ये मेन क्लास सोल्यूशन के बाद जो ये जो फंक्शन है इंटू रोमन जैसे ही कॉल हुआ, तो सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कहाँ पे आएगा? ये फॉर लूप पे आएगा, या फिर या फिर ये आपने डायरेक्ट प्रोग्राम रिटर्न पे आएगा, जो बिल्कुल लास्ट लाइन है रिटर्न, और इसमें जो है ये कॉल करेगा इनटू रोमन नंबर को, और फिर जो है वो थोड़ा सा आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकती हैं क्या? ये एग्जीक्यूशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते ही सबसे पहले लास्ट लाइन पे आ जाएगा, जो मुझे समझ आ रही है। मैम आई थिंक कि पहले लूप चलेगा, सारा रोमन जो है वो हमारे पास कैलकुलेट होगा, उसके बाद ही तो ये रिटर्न करेगा। जब तक उसके पास रोमन नाम आएगी ही नहीं तो वो रिटर्न कैसे करेगा? अच्छा, मैम आप मुझसे बेहतर जानती हैं, पर जहाँ तक मुझे समझ में आता है तो मुझे तो असल यही में समझ नहीं में नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी नहीं आता, मैं वैसे ही बस क्लैरिटी के लिए आपसे पूछ रही थी। अच्छा, ये जो मुझे समझ आई है ना वो यूं है कि सबसे पहले ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो इसका जो अ, जो लाइन सबसे पहली एग्जीक्यूट होगी ना, वो लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होगी। उसकी वजह ये है कि ये जो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है ना, ये जो आपने ऊपर डिफाइन किया ना, DEF इंट टू रोमन, और इसमें नंबर पास किया हुआ है, ये बिल्कुल अलग फंक्शन है। और ये जितना आपने नीचे कोड लिखा हुआ है ना लाइन नंबर 13 तक, ये सारा उस फंक्शन का फंक्शन जो है उस पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, ये ऊपर वाला सेल फ्रॉम फ्रॉम लाइन 3 to
13 ये एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होगा अनटिल हमें कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल आपने कहाँ पे किया है? बेसिकली आपने कॉल किया है इस पे लाइन नंबर 16 पे। जैसे ही 16 पे जब नंबर आप पास करेंगे इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन क्या करेगा, या आप जस्ट इट्स जस्ट अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये मैं सिर्फ आप लोगों को ना इसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी क्लियर कराना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, उसके बाद इस नंबर को उसकी आपने डिक्शनरी क्रिएट की है, ठीक है? यस मैम। ठीक है रोम मैम। रोमन डिक्शनरी क्रिएट की है। अच्छा, उस और मुझे मुझे स्टिल सिर्फ इस बात में कंफ्यूजन है कि कोई, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैम आपको जो समझ बेसिक, आया है आप मुझे भी समझा दें, थोड़ा हो सकता है मेरे व्यूज भी और क्लियर हो जाए। नहीं आपने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया। मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, एक्चुअली मैं आपको सिर्फ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्लियर कराना चाह रही थी। आपने उस फंक्शन के अंदर इनसाइड एक फंक्शन क्रिएट किया, चाहे आप ये फंक्शन हटा भी देती तो भी जो है वो ये फंक्शन प्रॉपर रन करता। आपने बस ये आई डोंट नो कि इंटू रोमन दोबारा से फंक्शन क्यों क्रिएट किया है। मैम वो एनीवेज, सारे नंबर्स में आंसर नहीं, कोड रन नहीं हो रहा था, इसलिए फिर ये। सारे नंबर्स में, क्योंकि देखें जो आपने न्यू फंक्शन क्रिएट किया ऊपर देखें लाइन नंबर 2 में इनटू रोमन एक फंक्शन का नाम है, एक और उसमें एक अरे पास की हुई है, ठीक है? नम्स की एक अरे आपके पास आ रही है। दोबारा से आपने वही फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है? और उसमें भी आपने वही रिटर्न की है, वही अरे पास की है, और सिंपल वो भी फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो आप रादर देन कि अपना फंक्शन बनाती, आप सिंपल यही कोड वैसे ही एग्जीक्यूट करती, तो आई गेस ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैम आई थिंक आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह ये लग रहा है कि ये कोई रिकर्सिव कॉल हो रही है, लेकिन ये एक्चुअली रिकर्सिव कॉल तो कोई नहीं हो रही इसके अंदर। फंक्शन हम खत्म कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। यू आर वेलकम मैम, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। मैम इस कोड को रन करा के देखें। जी बिल्कुल। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ 1 होगी। हाउ इज इट सो? क्योंकि इसकी जो इनपुट डेटा पे डिपेंड नहीं करता यहाँ पर कि हम कौन सा कितना भी बड़ा इनपुट दे दें, वो सिर्फ रन जो लूप जो हमारा रन होगा वो सिर्फ इस डिक्शनरी पे रन होगा, डिक्शनरी की वैल्यूज तक ही लिमिटेड है। इसीलिए हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ 1 होगी वो भी कांस्टेंट है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें कांस्टेंट है, बिकॉज दे आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस रोमन डिक्शनरी विच आई हैव गिवन इट। कितना ही बड़ा इनपुट आ जाए, कोई से भी हम वैल्यूज बहुत सारी भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो वर्क करेगा हमारा लूप जो चलेगा वो इन वैल्यूज पे ही चलेगा सर। तो इसलिए मैम ये इसमें आप कोड मुझे कोड हम लोगों के साथ शेयर कर देंगी स्लैक पे? एक्चुअली मैं ये सिर्फ ये चेक करना चाह रही थी कि आई में को क्या क्या वैल्यू आ रही है। ओके मैम। मैम इसका ये रिमूव करके रन करके देखो जो आप बात बोल रही थी। चेक कर लें आप ना इस
आप इसको कंट्रोल जी करके कमेंट करके फिर उसे रन करें। कंट्रोल सी करूँ? कंट्रोल जी। एक्चुअली मैं कंट्रोल चाह रही हूँ आपका प्रोग्राम खराब ना हो, आप उसको वैसे कमेंट आउट कर लें और बाद में अगर आपसे रन नहीं हो तो वैसे तो आपकी मैंने सबमिशन हो ही गई है। हम्म ओके अभी अभी नहीं, ये रन आंसर रॉन्ग इसलिए आया। नहीं होगा ना, देखिए अभी ये इसलिए रन नहीं होगा ना, ये फंक्शन ही नहीं कहीं पे कॉल हुआ, मतलब ये जो आपने डेफ इंट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर रोमन और इसमें नंबर पास किया हुआ है, ये भी तो रिमूव करना पड़ेगा। मैम कहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा? इससे नीचे लाइन फिर नंबर 3 इंडेंटेशन इसकी सेट करनी लाइन पड़ेगी। नंबर 3 में कैसे सेटिंग होगी? कैन यू लाइन एक्सप्लेन? नंबर 3 रिमूव करनी पड़ेगी, इस सारे को की एक इंडेंटेशन आपको वापस करनी पड़ेगी, फिर जाके ये कोड एग्जीक्यूट होगा। मैम वो भी ठीक करके देख लेते हैं, इसको मैं कहीं और पेस्ट कर देती हूँ। मैंने पहले कर भी रखा है। वैसे तो आपने सबमिट करवाया हुआ है तो आपकी सबमिशन में भी पड़ा ही होगा। मैं आप लोगों को 2D अरेज कराना चाह रही थी क्योंकि हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे हैं एडवेंट ऑफ कोड, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं देखती हूँ 2D अरे से सॉल्व हो सकती हैं, मतलब उसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो मैं टॉपिक टॉपिक करवाना चाह रही थी, वो आज फिर मिस हो गया। Then maybe we can have it tomorrow. आप लाइन नंबर 3 को रिमूव कर दें और सबको जो है वो इंडेंटेशन, वो इस सारे की जो है वो वन लाइन बैक जाए, वन इंडेंटेशन बैक जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। या वैसे भी इसको रिमूव ऑफलाइन भी कर कर दूँ? सकती हैं, अभी हम लोग कुछ और भी ठीक है। डिस्कस कर सकते हैं। अब मैम इन सब की इंडेंटेशन को वन बैक कर दूँ वन टाइम इसकी नहीं कीजिएगा, लाइन नंबर 3 से करेंगी आप। यहाँ से? अब मुझे नहीं पता कि और आप को कैसे इस सारे को मैम मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला तो वो चीज़ मैं सीख जाऊँ, नेक्स्ट टाइम मेरे नेक्स्ट प्रॉब्लम में काम आएगी, तो आप मुझे अगर गाइड कर सकें, क्योंकि अब वैसे भी नहीं, 10 मिनट्स अच्छा हैं तो हम कुछ अच्छा मैं पढ़ भी आपको सकते हैं। बताती हूँ। आप ये बैक स्पेस प्रेस करती जाएं और जहाँ STR कॉलन लिखा हुआ है ना इसके पास ले जाएं। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि वन इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है? यहाँ कि एक स्पेस आर और के बाद भी है, आर से पहले भी है, वो भी रिमूव करें। अच्छा। हम्म, आप प्रेस करें एंटर, एंटर प्रेस करें, अच्छा। ये है, इतना इतना होता है ये 4 स्पेसिस के 8 स्पेसिस, इंडेंटेशन में पता नहीं कितनी स्पेसिस होती हैं, तो ये कैसे ये मैम? ये बेसिक, यस, अब फॉर को भी यही लेके आऊँ? फॉर के बाद एक इंडेंटेशन होनी चाहिए, यस, ये इसको अब ये बैक आई करें। पे जाएगा। एक सेकेंड। इसने रेड कर दिया ना, हाँ जी। मैम इफ भी बाहर आएगा फॉर के ना नीचे नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, आगे आएगा, इससे 1 स्पेस, हाँ, यहाँ पे? यहाँ आएगा, ठीक है। और ये और ब्रेक ये जो ब्रेक है इसकी इंडेंटेशन इफ के बाद होगी, ठीक है। नहीं नहीं, आगे करें आप इसको, जी। यहाँ पे? और उसके बाद जो रिटर्न है इसकी हम्म, इंडेंटेशन बिल्कुल, इफ से पहले होगी? नहीं नहीं, फॉर, जहाँ पे फॉर है वहां पे होगी, नहीं नहीं, यहाँ पे? मैम फॉर से पहले नहीं आएगा ना, क्योंकि फॉर नहीं लूप में तो नहीं, इंक्लूड आगे नहीं होता ना। आगे आगे करें, जहां बिल्कुल फॉर स्टार्ट हो रहा है ना वहां उसके, यस, अब कोड को एग्जीक्यूट करें। ये थैंक यू मैम। तो वो आपने बस वो खुद से डिफाइन किया हुआ था फंक्शन, ये मैं कहना चाह रही थी, ठीक है। तो अब ये कोड कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 एंड टू सो ऑन, जो भी इसकी एग्जीक्यूशन बनेगी, ठीक है।
अच्छा, मतलब मैंने 2 दफा डिफाइन कर दिया था फंक्शन, एक दफा करना आपने था। इसी फंक्शन को दोबारा से खुद से भी डिफाइन कर दिया था। ओके ओके, इट वाज अ गुड हेल्प फ्रॉम यू मैम, नेक्स्ट टाइम मैं बात नहीं, इसका अच्छा। ध्यान रखूंगी। चलें, अब ना हम लोग आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आप की कुछ प्रेजेंटेशंस आई गेस रहती हैं, लेकिन अगर हम लोग मैट्रिक 2D अरेज कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आजकल हम लोग यूज भी कर रहे हैं। हम लोगों को अगले कॉन्सेप्ट सीखने हैं, एटलीस्ट बेस क्लियर करनी है, ताकि हम लोग ये जब हमारे सामने प्रॉब्लम आए तो हमें आइडिया हो कि ये उस सेट ऑफ एल्गोरिदम को यूज करके इसे सॉल्व किया जा सकता है। एटलीस्ट थोड़ी क्लैरिटी बनना शुरू हो एडवेंट ऑफ कोड में। और मैं अगर आप स्टॉप कर मुझे दूं अलाउ शेयर? करें, यस मैम। जी, वो बाकी लोगों से भी मैं बात कर रही हूँ। शायद आज किसी और ने भी प्रेजेंट करना था, जुनैरा ने। तो सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि एटलीस्ट चलें कुछ बेस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ी सी समझ आए, और हम जब कल आए तो हम लोग फिर इसी पे करें। आपकी प्रेजेंटेशंस फिर बाद में हो जाएंगी, कि करना जरूरी है? आई हैव नो आइडिया क्या। मैम मैम सर ने कहा सुनहरा, था कि आपने लाजमी करनी है ये। सर ने कहा 9 PM वाले सेशन में आपने लाजमी करनी है। यस मैम, बिकॉज मैम 7 PM पर हमारी यूनिवर्सिटी का टाइम होता है। नहीं, इसके बाद 10 o'clock पे भी आप प्रेजेंट कर सकती हैं। मैम 9 PM हमारे लिए कहा हुआ है। अच्छा, अच्छा, तो फिर हम ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने रहने दें। अच्छा, मैम ये साथ देखें। वो भी लेके अ, चलते हैं, प्रेजेंटेशंस भी साथ ही चलाते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ में प्रेजेंटेशंस भी स्टूडेंट्स की होती रहें। या डेज डिवाइड कर लेते हैं कि किस तरह से प्रेजेंटेशन, क्योंकि जिस दिन प्रेजेंटेशन होती है उस दिन पे दूसरा तो कोई भी काम नहीं हो सकता ना, प्रॉपर टाइम नहीं मैनेज हो पाता। तो फिर बेहतर ये है कि लाइक जैसे आज प्रेजेंटेशन हुई है, तो 1-2 दिन आप वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर दें, फिर उसके बाद एक स्टूडेंट प्रेजेंट कर ले, फिर इस तरह से करके मैनेज कर लेते हैं ना, ताकि बेसिक्स भी स्ट्रांग देखें, हो जाए और प्रेजेंटेशन भी हो जाए। देखिए, मेरी बात सुनिए। सर हमेशा कहते हैं कि द बेस्ट वे टू लर्न द कोडिंग इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लीड कोड पे जाएं और उसको सॉल्व करें, और आप अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आई 100% एग्री विद डॉक्टर सफर, लेकिन मेरा एक ये भी पॉइंट है कि जैसे बच्चा चलना शुरू करने के लिए उसे इतना पता होता है कि उसने खड़े होना है तो चल सकता है, वो बैठे हुए नहीं चल सकता, वो लेटे हुए नहीं चल सकता। एटलीस्ट ही द किड नीड टू स्टैंड अप, तो फिर उसके बाद वो चल सकता है। ठीक है, मूव तभी करेगा। इसी तरह जब तक हमें बेसिक हमें हमें हमारी हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमें पता ही नहीं दुनिया में 2D एग्जिस्ट करती है, लेट्स से, हाउ इट इज पॉसिबल कि हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे 2D अरे के कॉन्सेप्ट से, क्विक प्रॉब्लम को। हमें आइडिया ही नहीं होगा कि ये एक चीज एग्जिस्ट करती है और इसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, वो होना जरूरी है। उसके बाद चलें आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इवेंचुअली यू विल लर्न। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें वो टूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, how the tools work and how the tools behave वो पता होना चाहिए। And one tool to solve lead code problems, or the problems that are coming in the advent of code, is 2D array। हम लोगों ने अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और हम लोगों ने देखा था कि अरेज क्या होती हैं, कंटिग्यूअस मेमोरी लेती हैं। और ये जैसे हमारे पास, फॉर एग्जांपल, मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, तो रादर देन कि मैं अगर और 10 स्टूडेंट के मैंने मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैं लिखूंगी स्टूडेंट 1 के मार्क्स, स्टूडेंट 1 मार्क्स, स्टूडेंट 2 मार्क्स, स्टूडेंट 3 मार्क्स। तो ये चार, इस तरह स्टूडेंट 10 मार्क्स, ऐसा करके मैं अरे वो इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करती जाऊंगी।
तो उसके लिए उससे बेहतर अप्रोच हम लोगों ने क्या फॉलो की थी कि रादर देन कि हम लोग 10 वेरिएबल्स क्रिएट करें और नेक्स्ट टाइम हम भूल जाएं उसको, उससे बेहतर है कि हम एक अरे क्रिएट करें और हम हर न्यू स्टूडेंट को उसके इंडेक्स से फॉलो करें। यानी हम 0 वाला एक मार्क्स की अगर हम लोगों ने एक अरे बनाई है और उसकी लेंथ हमने 10 रखी है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमने मार्क्स के अंदर सारे स्टूडेंट के मार्क्स एक्सेस करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स और उसकी कर्ली ब्रेसिस में 0 और 1 और 2 ऐसे करके हम लोग जो है वो मार्क्स गेट करते जाएंगे इंडेक्स पास करके। इसी तरह आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, अगर आप लोगों का बैकग्राउंड है मैथ्स का, मैथ्स में पढ़ा होगा मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स कैसे वर्क करती है। कि आप में से कोई इधर है जिसने मैट्रिक्स नहीं पढ़े हुए, मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए? कोई एक स्टूडेंट? सबने पढ़ा हुआ, राइट? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, पढ़ा हुआ है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है 2D अरे का। आपको आपके सामने ये जो मैंने शो किया है, कंसिडर इट एज अ मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स, राइट? हर इंडेक्स जो है वो, या मुझे अच्छे से याद है कि वो हमारी प्रोफेसर लिखवाया करती थी A1 A00 A01 A02 A03 और इसी तरह A10 A11 A12। याद आया आपको लोगों को वो कॉन्सेप्ट? बिल्कुल इसकी इंडेक्सिंग भी उसी तरह वर्क करती है। पहली बात आप देखें, इंडेक्स, हम जिस इंडेक्स की बात करते हैं अपनी पाइथन में, चाहे बात करें चाहे जावा में बात करें, आप इस वक्त मैं कोई आपको जावा या पाइथन का लेक्चर नहीं दे रही, हम अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। दोनों ही लैंग्वेजेस में इंडेक्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। ऐसे ही है, इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं किसी भी अरे के। अब हमारे पास जो होगा मैट्रिक्स या 2D अरे, उसमें होंगी रोज। रोज किस तरह होंगी, रोज इस तरतीब से होंगी, ये रो 1 रो 2 एंड रो 3। और कॉलम इस तरतीब से होंगे, ठीक है? और ये कलेक्टिवली एक मैट्रिक्स या फिर एक 2D अरे क्रिएट होगी। आप चेक करें, आप जरा इस अरे को हम कहेंगे 0, इसे कहेंगे 1, इसे कहेंगे 2, ठीक है? या इंडेक्स के बाद अलावा